पार्लियामेंट के मॉनसून इजलास का आज दूसरा दिन है। आज भी दोनों ऐवानों में हंगामे के आसार है। कांग्रेस ने तहरीक इल्तवा का नोटिस दिया है। जासूसी मामले पर कांग्रेस की जानिब से आवाज उठाई जाएगी। मरकजी वजीर IT अश्विनी वैष्णु आज राज्यसभा में बयान देंगे। खबर ये भी आ रही है कि जासूसी मामले पर कांग्रेस एहतजाज करेगी और मुल्क की सभी रियासतों में प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए आवाज बुलंद की जाएगी। 22 जुलाई को मुख्तलिफ रियासतों में एहतजाज होगा और असेंबलियों तक मार्च किया जाएगा। वाज़ेह है कि पेगासस स्पाई वेयर मामले में राहुल गांधी समेत 300 अहम शख्सियात के फोन टैपिंग का इंकिशाफ हुआ है। साथ ही 40 सहाफियों के फोन भी टैपिंग करने का इल्जाम है। पीएम मोदी ने आज ऑल पार्टी मीटिंग तलब की है। ये मीटिंग शाम 6 बजे होगी। इस मीटिंग में कोविड-19 पर तबादले ख्याल होगा और ऑपोजिशन के सवालों के जवाब पर गैर गोरुखौज होगा। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता रोज ऑपोजिशन ने पार्लियामेंट में जमकर हंगामा किया और मरकजी हुकूमत को कई अहम मुद्दों पर घेर लिया। पेट्रोल, डीजल और महंगाई समेत कई अहम मुद्दे उठाए गए। हमारे नुमाइंदे विनीत इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विनीत, पीएम मोदी आज ऑल पार्टी मीटिंग करने जा रहे हैं। ऐसे में जिस तरह से कल हंगामा हुआ और आज भी सेशन में हंगामा होने के आसार है, उस हिसाब से ये मीटिंग काफी अहम है। जी, निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिस तरह से पीएम नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पर कहा था पहले ही, जब कल संसद का मानसून सत्र शुरू हो रहा था और उसके पहले पीएम नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पर कहा था कि वो कोरोना महामारी को लेकर के काफ़ी गंभीर है और वह चाहते हैं कि इस पर जितनी भी चर्चा हो, जितनी भी चर्चा विपक्ष चाहता है वो की जा सके। इसके साथ ही साथ पीएम नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा था कि संसद और संसद के बाहर जो है वो इस पर चर्चा को तैयार हैं। साथ ही साथ वह यह भी चाहते हैं कि पूरे देश को जो है वो जानना चाहिए कि आखिरकार कोरोना पर क्या चल रहा है। साथ ही साथ उन्होंने ऐसे लोग जो वैक्सीन लगवाते हैं, अपने बाहों में वैक्सीन लगवाते हैं, उन्हें बाहुबली कहा था। तो साफ तौर पर पीएम नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि अधिक से अधिक लोग जो है वो वैक्सीनेट हों। जिस तरह से उनके शब्दों को अगर हम ले तो अधिक से अधिक लोग बाहुबली बने और इसकी कवायद जो है वो लगातार यहाँ पर जारी है। और इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाम 6 बजे सभी विपक्षी पार्टियों के साथ मुलाकात करेंगे। इसके साथ ही साथ मैं आपको एक और बात बताना चाहूंगा कि अब से थोड़ी देर पहले बीजेपी संसदीय दल की बैठक में खत्म हुई है। वहां पर भी पीएम नरेंद्र मोदी का साफ तौर पर फोकस जो था वो वैक्सीनेशन को लेकर का था। उन्होंने अपने सांसदों से आह्वान किया या अपील की कि वो अधिक से अधिक वैक्सीनेशन करवाएं, लोगों को प्रेरित करें। जिन्होंने फर्स्ट डोज ले लिया है वो सेकंड डोज लेने के लिए प्रेरित करें और जो लोग अभी तक वैक्सीनेट नहीं हुए हैं उन्हें वैक्सीनेट करवाया जाए। इसकी जो है लगातार जो कोशिश है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। इसके साथ ही साथ मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि जब बीजेपी पार्लियामेंट्री पार्टी की जो बैठक में हुई थी उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो गरीब कल्याण योजना के बारे में अधिक से अधिक लोगों को जागरूकता दी जा सके, जानकारी दी जा सके, इसकी भी वो कोशिश में कर रहे हैं। तो साफ तौर पर कोरोना महामारी के खिलाफ है, जहां पर वो बीमारी के लेकर के आज शाम को 6 बजे एक सर्वदलीय बैठक करेंगे। वहीं पर वो लगातार इसको लेकर के, चाहे वो इसके रोकथाम के लिए वैक्सीनेशन की व्यवस्था हो या फिर गरीबों के कल्याण की जो योजना हो, उसकी लगातार चर्चा जो है वो विभिन्न फोरमों में लगातार वो कर रहे हैं। जी बिल्कुल। और वहीं आज के सेशन में माना जा रहा है कि कांग्रेस जो है फोन टैपिंग और जासूसी के मामले को उठाने वाली है और उस मुद्दे को लेकर एहतजाज भी कर सकती है। जी, निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि जहाँ तक कि फ़ोन टैपिंग का मामला हो, कल सदन में उठाया गया। कल जैसे हमने देखा कि IT मंत्री जो हैं उन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया और इस बात का खंडन किया है। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि पूर्व IT मंत्री रविशंकर प्रसाद जो हैं वो बीजेपी में आए थे और उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इस तरह की घटना नहीं हुई है। साफ तौर पर अगर हम देखें कि कल गृह मंत्री अमित शाह ने भी ट्वीट करके ये कहा था कि आखिरकार मानसून सत्र के पहले या सदन के सत्र के पहले इस तरह की घटना जो है, इस तरह की वारदात जो है वो क्यों हो रही है, इस तरह की जो चीज़ें हैं वो आखिरकार सामने क्यों आ रही है। एक शब्द का इस्तेमाल गृह मंत्री अमित शाह ने किया था कि क्रोनोलॉजी समझिए। आखिरकार ऐसी क्या चीज़ है या ऐसी क्या क्रोनोलॉजी है जो कि इस तरह की घटना जो आई है, फ़ोन टैपिंग की जो बात आई है वो संसद के मानसून सत्र के पहले आई है। उन्होंने इस और इशारा किया है क्या जिस तरह से जो सदन का काम जो है वो बेहतर तरीके से चले उसे रोकने की कवायद है, इस पर भी उन्होंने ट्वीट किया था। जी मुनज्जा। बिल्कुल विनीत, बेहद शुक्रिया आपका तमाम तर तफसीलात के लिए।
नाजरीन, सीधा रुख करते पार्लियामेंट का, जहां पर दोनों ऐवानों में कार्रवाई शुरू हो चुकी है। इसके ऊपर रिलीज स्टेशन में 100 की संख्या है और बाकी जगह पर है तो इसको 300 कम से कम सदस्य का प्रावधान रखा गया है। Yes. Request you, as long as this is in the rule book, sir, either we can remove 267, but please do consider House meets very sparingly because of this pandemic. Sittings are also restricted. There are issues of concern. We should not read only in the newspapers or see in the Right. television, sir. I have a agree with duty. you. Anandji, Yes, I sir, got the my point. submission I have made. I agree with you totally. आप बैठिए सीटों पर, आप जिस भी मुद्दों पर चर्चा करना चाहते हैं उस मुद्दों पर सरकार चर्चा करने को तैयार है। कृपया सदन की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। लोकसभा 2 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। हंगामे के बीच ये फैसला लिया गया है। They give notice under 267 on variety of issues. Some of them are ongoing for long, and some of them were totally discussed earlier. What is the way for the chairman to admit 15 267s or 17 267s and then take the house forward? There is a 0 hour, which today, a 0 hour, all 0 hour notices are given by you. And some of them have been admitted. And you should give opportunity to those people to have their 0 hour submission. That is more important. Then at the end of it, what are the notices I received? By whom? I will read it over also and give my own judgment. So till such time, one must bear with the chair in the larger interest of the house and the system, and then wait for the turn to come. What is Visa ready? After 0 hour, national interest is, everybody knows. National interest is nation's interest, including state's interest also. Please. No argument, no argument. It is between you and the government separately. Yeah, 0 hour. Papers to be laid on the table, Sri V. Muralidharan. Papers to be laid. Papers to be laid. Please. Papers to be laid on the table. Respected Chairman, sir, with your permission, I lay on the table of the House the papers listed against my name in today's revised list of businesses. The reports of the Committee on Public Accounts, Sri Bhuvanesh Karita. Please, it is papers to be laid on the table of the House. Please bear with us. That has been the practice. Versions of the reports numbers 36, 37 and 38 of this the one? Public Accounts Committee 2021-22 as listed against my name in the today's list. The House is adjourned to meet at 12 o'clock because some people have decided not to allow the House. राज्यसभा की कार्रवाई जो है वो 12 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी है। वहीं इससे पहले लोकसभा की कार्रवाई जो है 2 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। आगे बढ़ते हैं। शिवराज सिंह काबीना की अहम मीटिंग का आज भोपाल में इनेकाद होगा। भोपाल मंत्रालय में 11:30 बजे होने वाली काबीना मीटिंग में 1 दर्जन तजावीज पर गौर होगा। काबीना मीटिंग में इंदिरा सागर, तवा, बाणसागर और बारगी डैम से रेत निकालने की तजवीज़ को मंजूरी मिल सकती है। इसी तरह बल्दियाती हलकों में बस स्टैंड की तामीर के लिए मुफ्त जमीन मुहैया करने की तजवीज़ पर भी काबीना अपनी मुहर लग सकती है। काबीना मीटिंग में छतरपुर बक्सोहा में नए ITI खोलने, छतरपुर में NTPC की जानिब से सोलर प्लांट लगाने की तजवीज़ पर भी गौर होगा। वहीं मध्य प्रदेश में कोरोना रिकवरी शरह 99% से तजावुज करने के बाद हुकूमत ने मजहबी मकामात में इबादत को लेकर भी बड़ी रियायत दी है। मजहबी मकामात में जहां पहले 5 लोगों के दाखिले की इजाजत थी, अब नए अहकाम के तहत बैक वक्त 50 लोग सोशल डिस्टेंस और कोविड ज़ाब्ते के बीच नमाज अदा कर सकेंगे। ईद उल जुहा के पेश नज़र मुस्लिम समाज के जरिए हुकूमत से ईदगाह में नमाज अदा करने की इजाज़त मांगी गई थी, मगर हुकूमत ने ईदगाह को छोड़कर बाकी सभी मसाजिद में सोशल डिस्टेंस के ज़ाब्ते के बीच 50 लोगों के नमाज अदा करने की इजाज़त दे दी है।
हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम हमारे साथ बराह रास्त जुड़ चुके हैं। एक अच्छी खबर कि अब जो है मसाजिद में 50 लोग जो है बैक वक्त नमाज पढ़ सकते हैं, और ख़ासतौर से अब जबकि ईद उल अजहा काफ़ी करीब है और लोग जो है इंतज़ार कर रहे थे कुछ इस तरह के फैसले का। वजीरों के जरिए मुलाकात का सिलसिला जारी था। कल भी वजीर आला से मुलाकात करने की कोशिश की गई। तो अब रात में जो मीटिंग हुई, मीटिंग के बाद वजीर आला ने जो है एक बड़ा फैसला किया। एक फैसला ये किया कि तमाम न सिर्फ मस्जिद बल्कि तमाम मदामी मकामात में जो है सोशल डिस्टेंस के साथ 50 लोगों को दाखिले की इजाज़त दे दी गई, क्योंकि ईद उल अजहा की नमाज को लेकर मुसलमान फिक्रमंद थे कि नमाज की अदायगी कैसे होगी। तम लोग चाहते थे कि खुशियों का त्यौहार है और वो लोग घरों पर नमाज न पढ़कर बल्कि मस्जिद में नमाज सोशल डिस्टेंस के साथ पढ़ना चाहते थे। तो वज़ीर आला की मीटिंग में ये फैसला किया गया कि तमाम मदनी मकामात में जो है सोशल डिस्टेंस के साथ 50 लोगों को इजाज़त दी जाएगी, और उसी के साथ ईदगाह पर मना कर दिया गया, क्योंकि ईदगाह का मामला ये था कि उस 50 लोग कौन होंगे जो ईदगाह जाएंगे। हो सकता है कि इसको लेकर लोगों के बीच में इख्तलाफ पैदा हो और एक तनाज़े पैदा हो। इसीलिए मध्य प्रदेश की किसी भी ईदगाह में ईद उल अजहा की नमाज अदा नहीं की जाएगी, बल्कि मसाजिदों में जो है 50-50 लोगों के साथ नमाज अदा की जाएगी, और एक फैसला है जिससे मुसलमानों में एक खुशी दिखाई दे रही है। बिल्कुल मेहताब, और वहीं 11:30 बजे शिवराज काबीना की मीटिंग भी होने जा रही है। मुनज़्ज़ा जो काबीना की मीटिंग है, उस मीटिंग में कई अहम फैसले होंगे, जहां पर छतरपुर और बक्सवा में ITI खोलने का मामला है, जो वहीं पर कई नदियों में से रेत निकालने की जो मामला है उसकी तजावीज़, और NTPC की जो है जो सोलर प्लांट का मामला है उसको भी पेश किया जाएगा। लेकिन सबसे अहम मामला यह है कि 26 जुलाई से जो 11वीं और 12वीं की क्लास शुरू होने जा रही है, उसको लेकर जो फैसला किया गया है, कैबिनेट की उसकी मोहर लगेगी, और उसमें तय किया गया है कि क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटियां तय करेंगी कि मुकामी सतह पर स्कूल को खोला जाना है या नहीं खोला जाना है। क्योंकि अगर किसी भी जिले में, मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो 52 जिले में से 46 जिले ऐसे हैं जहां पर कोरोना का कोई मरीज नहीं है, लेकिन 6 जिलों में कोरोना के मरीज 1-2 की तादाद में मौजूद है। इस तरह से मध्य प्रदेश हुकूमत ने फैसला किया कि अगर किसी जिले में एक भी कोरोना का मरीज है तो वहां पर स्कूल नहीं खोला जाएगा, लेकिन जहां पर क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटियां मुतमईन है वहां पर स्कूल खोला जाएगा। बिल्कुल मेहताब आलम, बेहद शुक्रिया आपका। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने बॉलीवुड अदाकारा शिल्पा शेट्टी के खावंद और बिजनेसमैन राज कुंद्रा को गिरफ्तार कर लिया है। राज कुंद्रा पर फहश फिल्म बनाने और उसे ऐप के जरिए रिलीज करने का इल्जाम है। इस मामले में रियान हुजूर नामी एक और शख्स को गिरफ्तार किया गया है और मवानी पुलिस थाने में केस दर्ज किया गया है। मुंबई पुलिस ने दावा किया है कि उनके पास राज कुंद्रा के खिलाफ वाफिर सबूत हैं जो उन्हें मोर्द इल्जाम ठहराते हैं। हमारे नुमाइंदे प्रशांत इस वक्त बराह रास्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रशांत, ये मामला पूरा है क्या? जी बिल्कुल, देखिए फरवरी महीने में एक केस जो है रजिस्टर हुआ था मालवानी पुलिस स्टेशन में, जहां पर रेड की गई थी और कुछ लोगों को गिरफ्तार किया था। पोर्नोग्राफी ऐसी मूवी जो बना करके ऑनलाइन चलाया जाता है, जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया था तो उस वक्त ही राज कुंद्रा का नाम जो है साफ तौर पर लिया गया था, लेकिन कोई लिंक राज कुंद्रा के खिलाफ नहीं था, जिसके चलते पुलिस ने राज कुंद्रा के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। लेकिन 5.5 महीने के वक्त बीत जाने के बाद जब क्राइम ब्रांच ने प्रॉपरली इन्वेस्टिगेशन किया तो उनके सामने एक थ्योरी सामने आई कि राज कुंद्रा ने एक कंपनी बनाई थी जिसे यूके में रजिस्टर किया था, ताकि वो यहाँ पर से जो साइबर लॉ है उससे बचे रहें। और वहां पर जो उनका एक साथीदार है प्रदीप बख्शी, जिसका नाम सामने आया, वो कंपनी को वहां पर हेड करता था। यहाँ से वीडियो बना करके यूके भेजा जाता था वी ट्रांसफर के जरिए, और वहां से ये सारे वीडियोस जो है अपलोड किए जाते थे उस अलग अलग OTP प्लेटफॉर्म पर, और इसके चलते ये पोर्नोग्राफी का जो पूरा रैकेट है चलाया जाता था। सारा काला चिट्ठा तब सामने आया जब राज कुंद्रा का करीबी गिरफ्तार हुआ। उसने सारी चीजें सब कुछ क्राइम ब्रांच को साफ तौर पर बताया, और उसके बाद राज कुंद्रा को कल क्राइम ब्रांच ने पूछताछ के लिए बुलाया था। 3 घंटे की पूछताछ के बाद राज कुंद्रा को कल गिरफ्तार कर लिया गया है। 11 बजे के बाद यानी अब किसी भी वक्त राज कुंद्रा को मुंबई के किला कोर्ट में पेश किया जाएगा, और वहां पर जब रिमांड कॉपी रखी जाएगी तो देखा जाएगा कि किन बातों को साफ तौर पर रखा जाता है, क्योंकि मुंबई पुलिस ने साफ तौर पर कहा है कि राज कुंद्रा के खिलाफ उनके पास काफी पुख्ता सबूत हैं, और उसी के चलते कल उन्हें पूछताछ के लिए पहले बुलाया गया और 3 घंटे पूछताछ के बाद उनकी तुरंत गिरफ्तारी कर ली गई। प्रशांत, क्या इस मामले के जो तार है वो बॉलीवुड इंडस्ट्री से भी जुड़ते हैं?
जी बिल्कुल, देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि जब शुरुआती दौर में शिकायत की गई थी तो उस वक्त मॉडल कम कंगना वशिष्ठ जो है उनकी गिरफ्तारी हुई थी, उनसे पूछताछ की गई थी। कंगना वशिष्ठ ने साफ तौर पर राज कुंद्रा का नाम लिया था, लेकिन जिस तरह से मैंने कहा कि बड़ा नाम और कोई लिंक न होने की वजह से राज कुंद्रा पर उस वक्त कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। लेकिन जिस तरह से एक के बाद एक तार जुड़े गए और यूके बेस्ड कंपनी का जिस तरह से नाम आया, उसके बाद प्रदीप बख्शी और साथ ही साथ राज कुंद्रा के बीच जो चैट है वो भी मुंबई पुलिस के पास है, जिसे अभी हमारे पास भी आया है, जिसमें साफ तौर पर यह देखा गया कि प्रदीप बख्शी जो यूके से ये सारे वीडियोस अपलोड करता था, वो डेली जो अपडेट हुए पैसों की लेन देन, कितने मूवीज रिलीज किए जा रहे हैं, कितने उनके पास व्यूज आ रहे हैं, ये सारी अपडेट जो है राज कुंद्रा और प्रदीप बख्शी के बीच में जो होती थी बातें, वो व्हाट्सएप चैट के जरिए जो है शेयर किया जाता था। वो प्राइम एविडेंस जो है मुंबई पुलिस के पास है, और इसी बिना पर कल राज कुंद्रा की गिरफ्तारी की गई है। और आज जब उन्हें मुंबई के कोर्ट में जब एक बार पेश किया जाएगा तो तमाम चीजें स्पष्ट हो पाएंगी कि और क्या क्या स्ट्रांग एविडेंस मुंबई पुलिस के पास राज कुंद्रा के हैं। मजीद स्ट्रांग एविडेंस सामने आ सकते हैं और शायद ये भी हो सकता है कि बॉलीवुड इंडस्ट्री से और भी कई नाम सामने आ जाएं। प्रशांत, बेहद शुक्रिया आपका। मुल्क की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग दाखिला इम्तहान जेईई 2021 के तीसरे सेशन के इम्तहानात आज से शुरू हो गए हैं। ये इम्तहानात अगले 4 दिनों तक यानी 27 जुलाई तक होंगे। मुल्क के 334 शहरों में 828 मराकिज पर इम्तहानात हो रहे हैं। गाजियाबाद में वक्फ बोर्ड की जमीन को फर्जी मुतवल्ली बनकर बेचने का मामला सामने आया है। सलीम नामी शख्स ने फर्जी मुतवल्ली बनकर वक्फ की जमीन पर कब्जा जताया और दूसरों के हाथों फरोख्त भी कर दिया। इस मामले में वक्फ बोर्ड की जानिब से मुकदमा दर्ज कराया जा चुका है, लेकिन पुलिस की जानिब से ढील दिए जाने का इल्जाम है। एक व्यक्ति ने, सलीम खान जिनका नाम है, उन्होंने मुतवल्ली बनकर के कई संपत्तियों का फर्जी बैनामा किया, उनको बेचा और उस पर इलीगल कंस्ट्रक्शन भी कराया, क्योंकि बिना वक्फ बोर्ड की परमिशन के आप किसी कंस्ट्रक्शन की परमिशन मुतवल्ली रहकर भी नहीं दे सकते हैं। सेक्शन 52 का जो नोटिस इनको जारी हुआ है वक्फ बोर्ड से, वो इसलिए हुआ है क्योंकि वक्फ बोर्ड मुतमईन है, वो इस बात से सहमत है कि ये वक्फ का जो विक्रय हुआ है, अवैध रूप से बैनामे हुए हैं, ये गलत हुए हैं, और इसके लिए वहाँ से डायरेक्शंस ये आई हैं सेक्शन 52 में कि इन दुकानों को जो भी इन्होंने गोडाउन्स के फर्जी बैनामे किए, उनको गवर्नमेंट वापस अपने कंट्रोल में ले ले। ये कुर्बानी एक अजीम इबादत है। मुसलमान जानवरों की कुर्बानी अदा करने से कब्ल कुर्बानी के फ़लसफ़े को समझें। बेंगलुरु में मिनहाजुल कुरान उलमा काउंसिल के रियासी सदर मौलाना जुल्फ़िकार अली खान ने इन ख्यालात का इजहार किया। मौलाना ने कहा कि कुर्बानी का फ़लसफ़ा अल्लाह पाक से इश्क़ व मोहब्बत का इजहार और इंसान की इस्लाह है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को सबसे ज़्यादा महबूब अपना बेटा था इस्माईल अलैहिस्सलाम। उसकी हिकमत क्या है कि अल्लाह की बारगाह में महबूब तरीन चीज़ को क़ुरबान करने का जज्बा तुम्हारे लिए यहाँ से पैदा होगा। और एक बात समझ लें कि जानवर को ज़बह किया जाता है, अगर वो कुछ रह जाता तो बड़ी मुश्किल हो जाती, कोई भी अपनी औलाद को ज़बह नहीं करता। इसका जो अजीम फ़लसफ़ा और अजीम हिकमत मेरी नज़र में है वो ये है कि इंसान के अंदर एक नफ्स है जिसको नफ्स अम्मारा कहा जाता है। तो अल्लाह की मखलूक की खिदमत का जज्बा देने के लिए कुर्बानी अल्लाह ताला ने तुमको दी है, और अल्लाह की रज़ा हासिल करने के लिए भी यही है। फ़लसफ़ा कुर्बानी का यही है कि आप जिस तरह से जानवर को ज़बह करते हैं, उसी तरह से आप अपने नफ्स अम्मारा को भी ज़िक्र इलाही से और नेकियों से ज़बह करें। ईद उल अजहा के दौरान कुर्बानी के फ़राइज़ अंजाम देने और हुकूमत की तरफ से जारी ख़ुसूसी गाइडलाइन पर अमल करने के लिए इलाहाबाद में दीनी इदारों और मजहबी शख्सियात ने अवाम के लिए ख़ुसूसी अपीलें जारी की हैं। ईद उल अजहा के दिन करीब आते ही शहर के मुस्लिम इलाकों में रौनक बढ़ गई है। कोरोना गाइडलाइन की वजह से गर्चे इस बार बकरा मंडी की इजाज़त नहीं दी गई, ताहम मुस्लिम इलाकों में महदूद पैमाने पर बकरों के बाजार लगाए गए हैं। मकामी दारुल क़ज़ा, जामा मस्जिद इंतज़ामिया कमेटी और दीनी मदारिस की तरफ से अवाम के लिए ख़ुसूसी हिदायत जारी की गई हैं। दीनी इदारों की तरफ से कहा गया है कि मखलूत आबादी वाले इलाकों में खुले में कुर्बानी करने से गुरेज किया जाए। हिदायत में यह भी कहा गया है कि कुर्बानी के गोश्त की तकसीम और उसको मुंतकिल करने में ख़ास एहतियात बरती जाए और साथ ही हिफ्ज़ान सेहत का भी ख्याल रखा जाए।
कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इन्हिसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सकें। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं होते तब तक कोई भी महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है।